Hello students, welcome to the ASM classes, and now we will discuss in this class electric dipole and electric dipole moment. That means वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर डिस्कशन करने वाले हैं। और सबसे पहला डिस्कशन जो होगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव पर होगा, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल पर होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है यहाँ पर समझते हैं एक एग्जांपल लेकर कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बहुत ही पास पास दो आवेश रखे हुए होते हैं, मतलब दो चार्ज रखे हुए होते हैं, बहुत ही कम दूरी पर रखे हुए होते हैं, ठीक। और जो चार्ज होते हैं दोनों वो सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, मतलब एक 2 कूलाम का है तो दूसरा भी 2 कूलाम का होगा। ओके, अब दोनों चार्ज जो होते हैं वो अपोजिट नेचर के होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड लेकिन नेचर अपोजिट, मतलब एक प्लस का होगा तो एक माइनस का होगा। तो ऐसे निकाय को क्या बोला जाता है? वैद्युत द्विध्रुव बोला जाता है। ओके, तो आते हैं डेफिनेशन पर। क्या है डेफिनेशन? देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन आती है कि विद्युत द्विध्रुव वह सिस्टम है, वह निकाय है जिसमें दो सेम मैग्नीट्यूड, मतलब दो समान परिमाण तथा अपोजिट नेचर, विपरीत प्रकृति के चार्ज एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस, मतलब कम से कम दूरी पर स्थित हों। तो एक ऐसे निकाय को बोला जाता है जिसमें दो आवेश सेम मैग्नीट्यूड के हों पर उनका जो नेचर होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए, और दूसरी बात जो वो रखे हुए होने चाहिए बहुत ही कम डिस्टेंस पर रखे हुए होने चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस पर रखे हुए होने चाहिए। तो ऐसे निकाय को क्या बोला जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव बोला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 2-3 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इन आवेशों को, इन चार्जेस को जो मिलाने वाली लाइन होती है उस लाइन को बोला जाता है द्विध्रुव अक्ष, डाइपोल एक्सिस। ओके, इस लाइन को क्या बोला जाएगा? डाइपोल एक्सिस। सेकेंड बात, यहाँ पर 2L दूरी क्यों लेते हैं, यहाँ पर L दूरी क्यों नहीं लेते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों का यही होता है। तो यहाँ पर 2L दूरी इसलिए लेते हैं क्योंकि बहुत सारे डेरिवेशन ऐसे आते हैं फिजिक्स में जहाँ पर इस 2L दूरी को लेकर वो डेरिवेशन आसान हो जाते हैं, बस इसलिए लिया जाता है यहाँ पर 2L, वरना L भी ले सकते हो क्योंकि कई बार ऐसे डेरिवेशन आते हैं जिसमें इस दूरी को हमने आधा आधा करना पड़ता है। तो उस आधी आधी दूरी करने में जब 2L को आधा आधा करेंगे तो L + L हो जाएगा, लेकिन जब L को आधा करेंगे तो L/2 हो जाएगा, जिसमें थोड़ी सी परेशानी पड़ने वाली है, इसलिए यहाँ पर हमें 2L लेते हैं। ओके, और एक बात और, ये हमने क्या पढ़ा? वैद्युत द्विध्रुव पढ़ लिया, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ लिया। हर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता ही होता है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होते ही होता है। दूसरी बात, इसका जो टोटल आवेश होता है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का, अगर टोटल आवेश पूछ लिया जाए, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज पूछ लिया जाए तो आपने बोलना 0, क्योंकि यहाँ पर सेम चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर सेम मैग्नीट्यूड है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, ये प्लस है ये माइनस, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। कितना आ जाएगा? टोटल 0 आ जाएगा आवेश, मतलब चार्ज। लेकिन इस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र कभी भी शून्य नहीं होता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके कारण उत्पन्न होता है वो कभी भी शून्य नहीं होता है, क्योंकि इसका अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसका अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ओके, चलिए अब आते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? ये एक राशि है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका जो वर्क होता है वो क्या होता है? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट कराना। दैट मीन्स अगर हमने इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लिया है तो, और ये इसे हम रखते हैं कहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो किस तरह रोटेट कराना? इस तरह या फिर इस तरह। ओके, अब आती है बात कि इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं। इसे डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को ले लो और इसके बीच की दूरी को ले लो और उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाता है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होती है इसकी, इसे डिफाइन कैसे किया जाता है? तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हमने डिफाइन किया हुआ है, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक चार्ज के मैग्नीट्यूड, मतलब किसी एक चार्ज के परिमाण तथा दोनों चार्जेस के बीच की दूरी के गुणनफल को, मतलब मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। और क्या? इट इज़ डिनोटेड बाई P, इसे जो प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं, P से करते हैं। और इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, मतलब एक सदिश राशि है। ओके, ये कैसी राशि है? सदिश। जब सदिश राशि की बात आती है तो फिर आती है डायरेक्शन की, इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो याद रखना इसकी डायरेक्शन जो होती है वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है, और किसके अलोंग? इस डाइपोल एक्सिस के अलोंग, मतलब द्विध्रुव अक्ष के अलोंग। ओके,
तो इसकी डायरेक्शन हमेशा याद रखना किधर से, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है, याद रखना। और जो इसे डिफाइन किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, P इक्वल टू क्या होगा, किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड इनटू दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। इसे हम कैसे लिख देते हैं आसानी से, 2ql। ओके, ये कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, और इससे रिलेटेड 3 या 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमसे नोट करने हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि इसका जो मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक होता है, ऐसा ही यूनिट होता है, वो क्या होता है, वो होता है कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। ठीक, इसका जो बीमीय सूत्र होता है, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, वो कैसे निकलेगा, देखिए वो डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा, डीएम जो होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, बीमीय सूत्र जिसे हिंदी में बोलते हैं बीमीय सूत्र। ओके, देखिए ये क्या है, आवेश, आवेश की जो बीमा होती है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कि वो क्या होता है, एटी। ओके, एटी, और उसके बाद ये जो लंबाई है, लंबाई का बीम में जो सिंबल होता है वो क्या होता है, कैपिटल एल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ATL। और इसे कैसे बॉक्स में लिखते हैं, क्लोज ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इसे अगर तरीके से लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे हम, LTA। ओके, तो इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर मत पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कूलाम मीटर। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि इसका एक मात्रक और जाना जाता है, जो मात्रक होता है वो क्या होता है, देखिए DY, DY होता है इसका मात्रक, एक DY। ठीक है, ये DY, जो एक DY होता है, एक DY किसके बराबर होता है, 3.3 इंटू 10⁻³ कूलाम इंटू मीटर के बराबर होता है। ओके, याद रखना, ये पॉइंट नोट कर लेना अच्छे से। और एक पॉइंट और है, अभी अभी मैंने बताया था कि जो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है, किसके अलोंग, एक्सिस के अलोंग, मतलब इस एक्सिस के अलोंग। लेकिन जब बात करते हैं हम केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन हो जाती है वो हो जाती है प्लस से माइनस की ओर। अच्छे से पॉइंट को नोट कर लेना इस चीज़ को। ओके, तो देखिए आज हमने सीखा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ओके, तो अब मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह।